चलिए 7 के 6 के 2 नंबर है, क्या है 6 के 2 नंबर। इसमें वही कह रहा है जो कल कहा हुआ था, ए बी सी डी। एगो मान लिया कोई चतुर्भुज है -3,5, यहाँ बोलना। उसके बाद 3,1 3,1 0,3 0,3 -1 -4 -4। चलिए क्या चलते हैं शीर्ष ए बी त्रिभुजा लिखे थे, -3 लिखिए ना, पहले क्या लिखे थे लिखे थे। और तो लिखिए ना, ये तो हो गया अंदाज 3,1 में। देखिए बोलिए क्या है x 1 y 1 5 x 2 3 y 2। 1 इसलिए चार दिन से यही बता रहे हैं, आप लोग को आगे बोलने नहीं आता है। बोलिए 3 -3 के होल स्क्वायर प्लस 1 -5 के होल स्क्वायर 3 + 3 के होल स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर 6 के स्क्वायर माइनस ना प्लस 16 36 + 16 यानी 52 13 चौका 52, 4 के 2 और 13 के ए बी बराबर 2 13 पुनः बी 3,1 सी 0,3 दिखाई दे रहा है यहाँ जी x2 0 y2 3 दिखाई देगा। जी अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब भी x2 0 कॉमा की माइनस जे मन से बोलिएगा, जे मन से बोलिएगा। एगो बोला कि हाँ इलाज होगा, सब ठीक हो जाएगा। इलाज मतलब वहाँ नहीं, धरती पे इतना मेहनत मेरा काम करोगे। पुनः पुनः जी में एक मिनट सी डी में सी कितना है हेयर -4 बोलिए ना, एक बच्चा है, पढ़ने ना आए हुए हैं, पैसा ना लगा हुआ है, सोच तरीके का बैठा हुआ है। बोलो खाना ही नहीं मिलता है तो भाई खा क्या -1 -0 के होल स्क्वायर प्लस -4 -3 के होल स्क्वायर बोलिए पाँच रूट, इसको लिखिए, इसको लिखिए
चलिए लिख लिए। अब यहाँ लिख लीजिए डैश सी डी बराबर 5 रूट सी डी के बाद अब किस में चले, शीर्ष, बोलिए जल्दी, शीर्ष शीर्ष ए डी कितना है, माइनस एक कॉमा ए और x1 इसलिए ए डी बराबर बात क्यों करते हो, बाहर जाने का मन है कि बाहर जाओगे तो सबसे पहले बाप पे हल्ला करेगा, मेरा बेटा तो सुपरवाइजर हो गया, मालिक उसको तो बेटा लेकिन मानता है, पैसा अथा सब गल्ला उल्ला इसी के हाथ में दे दिया हुआ है, एकदम नीचे हल्ला के अगुआ बोलवा लेता है, शादी कर देता है। बात सही है, देहात में यही होता है। आप लोग देखा बनिया से पढ़ो, ये सब के बात चक्कर में नहीं रहो, देहात के लोग के चक्कर में। कहाँ है -1 -3 बोलिए, कहाँ सर y2 कितना है, -4 -5 हो जाएगा, लिखिए ना। ये हाँ ये -9 होगा। तो आप 5 दिए आप सही बोले, उधर से कोई बोला है। 9 9 4 प्लस 81। इसके बाद विकर्ण ए से में, चलिए विकर्ण ए -3 में बोलिए, विकर्ण एसी में क्या होगा, विकर्ण एसी में x1 बोलो -3 y1 x2 0 y2, इसलिए एसी बराबर x2 माइनस y2 माइनस x2 कितना है, y2 -3 की 3 है तो माइनस बोलते हैं, बोलिए, दिमाग यहाँ नहीं है कि 0 + 3 का होल स्क्वायर सीधे 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, -2 का होल स्क्वायर 9 + 4 ये देखिए तो देखिए दिखाई तो √13 चलिए √13 दैट इज AC बराबर। अब उसके बाद चलिए किस में चले, पुनः विकर्ण पुनः विकर्ण BD, BD क्या है, here x1 3 y1 8 x2 -8 y2 -4 इसलिए BD बराबर, बोलिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ये बोलिए x2 कितना है, -1 ये होगा, 3 -4 बोलिए, -4 होल स्क्वायर
ये होल स्क्वायर जी 16 प्लस 25 41। यहाँ हम दैट इज देखते हैं कि क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि क्या देखते हैं सर, नहीं विरोधाभास क्या उत्पन्न हो रहा है, देखते हैं कि क्या देखते हैं, देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना था, ए बी कितना था, ये बी सी रूट 13 ए सी 5√2 5 सी भी 5√2 ए सी कितना है, एसी रूट 13। चलिए नहीं क्या देख रहे हैं, 2√13 √13 दिखाई दिया। अगर हम त्रिभुज ABC में चलते, ABC में देखिएगा, ABC में चलते हैं तो इसको और इसको दो छोटी भुजा को जोड़िए, कौन कौन है, √13 प्लस इक्वल टू 2√13 जोड़ेंगे तो एक आगे है एक आगे है तो 2√13 न होता, तो दो छोटी भुजाओं का योग, छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा क्या है 2√13 के बराबर है ना बराबर। तो यहाँ देखते हैं कि देखिएगा यानी ए बी नहीं बी सी है, बी सी प्लस ए सी बराबर क्या चीज ए बी। अब बतलाइए कि कोई भी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग बतलाए हुए हैं लेकिन एक बार और बतला देते हैं कि तनका दिमाग के पैदल है, जो विद्यार्थी दिमाग के पैदल होता है वो आगे कुछ नहीं करता है। दो छोटी भुजाओं का योग क्या है 4 3 7, तीसरी भुजा से बड़ी है कि छोटी है कि बराबर है, बड़ी है, 4 3 7 है या 5 है, तो 7 बड़ा है कि 5, यानी हमेशा कोई भी त्रिभुज फंडामेंटल में बतलाए थे कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या है बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा नहीं होगा, बतलाए हुए वहाँ। इसीलिए हम लोग यहाँ देखते ABC में ये और ये योग है इसके बराबर ही है, तो बराबर है इसका मतलब क्या है, बिंदु A B C संरेखी है, क्या है संरेखी, ऐसे भी पहचान सकते हैं, यानी कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो संरेखी है, छोटा भी हो जाए तो संरेखी है। और तो जब संरेखी होगा तो ABC बिंदु क्या होगा, एक स्टेट में होगा, क्या होगा, नहीं यहाँ ध्यान दो, मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा, आपका सिलेबस है, यानी A B C तीनों एक ही तल में है, एक ही लाइन में है, तो 3 वो बिंदु हो गया था, एगो कौन बिंदु बचा D बचा, तो मान लीजिए D यहाँ हो तो यहाँ हो, तो इससे चतुर्भुज बनेगा कि त्रिभुज बनेगा, इसलिए यहाँ चतुर्भुज संभव नहीं है, समझ गए, इतना खोल के बतलाया है। संरेखी है अतः A B C D एक चतुर्भुज नहीं है, समझ गए जी। ये मेन था, ये सब आपको नहीं, ये गाइड और कुंजिका या गूगल या यूट्यूब पर देखिएगा तो वहां से आपको बतला देगा कि ABCD का संरेखी है इसलिए चतुर्भुज नहीं बनेगा, या साथ डायरेक्ट आंसर दे देगा चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA नहीं है, वे बात नहीं, मेन बात ये, समझ गए, इसको गौर से देखिए, इसको लिखिए।